नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अनवरुल हक कक्कड़ ये 8वें नंबर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं और किस देश के बने हैं। तो आप सभी ने आंसर पाकिस्तान दिया था और पाकिस्तान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार 2023 में जो होने वाली एक एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की नेवी पार्टिसिपेट करेंगी। इस एक्सरसाइज को कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्या स्टार्टिंग से इस अभ्यास में जुड़ा हुआ था? नहीं। ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में बात करें तो 1992 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया भारत और यूएस के बीच से। बाद में 2015 में इसमें जापान इंक्लूड होता है, 2019 में इसमें ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर 4 देश मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं और पहली बार इस एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने गया? तो आईएनएस सहाद्री और आईएनएस कोलकाता यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया है। 11 डे ये एक्सरसाइज चलने वाली है। अब जो भी डिफेंस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं, जिनमें इंटरनेशनल पॉइंट्स की बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जिसने नीराक्षी जो कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो माइंस की डिटेक्शन करेगा, इसको लॉन्च किया है। नोमैडिक एलिफेंट 23 उलान बटार मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 सेशेल्स में इस ऑपरेशन को किया गया, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। जापान और भारत, मतलब भारत के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर सेशेल्स में कंट्रीज़ अवेलेबल थी, लेकिन भारत का पार्टिसिपेशन है इसलिए इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। जापान और भारत के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, जिसको विशाखापट्टनम के कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। डीजीसीए जिसने एमओयू साइन किया है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ। ध्यान रखिएगा, भारत की जो एजेंसी है सिविल एविएशन वाली, वो यूरोपियन यूनियन की सिविल एविएशन की जो सेफ्टी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसके साथ यहाँ पर मिलकर काम करेगी। आईएएफ मतलब इंडियन एयर फोर्स, जिसने तरंग शक्ति एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराएगा। ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है अभी तक की एयर की, और एयर एक्सरसाइज की पहली बार इतनी बड़ी एक्सरसाइज इंडियन एयर फोर्स होस्ट करेगा। इंटरनेशनल योगा डे 2023 के अवसर पर ओशन रिंग ऑफ योगा इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज की। आईएनएस किरपन ये वियतनाम को भारत ने गिफ्ट दिया है। इंडो और मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। 6 नंबर की एक्सरसाइज एकाथा, जिसको मालदीव के साथ मिलकर भारत ने ऑर्गेनाइज कराया। ध्यान रखिएगा, मालदीव में वैसे ही एक्सरसाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, माउई आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउई नाम की जो एक आइलैंड है वो किस देश में अवेलेबल है? रिसेंटली में न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में क्यों रहा अभी बताते हैं, लेकिन ये यूएसए का एक आइलैंड है जो कि आपको कहाँ, नॉर्मली ये हवाई के पास हवाइन के पास मिल जाएगा। हवाइन आइलैंड है। और क्यों ये चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि रिसेंटली में यूएस में वाइल्ड लाइफ फायर्स हुई हैं, मतलब बहुत सारी जंगली आग लगी है, जिसकी वजह से क्या हुआ,
काफ़ी आग फैलती चली गई और 55 लोगों की अभी तक इस आइलैंड में मृत्यु पाई गई। लगातार 48 घंटे तक यहाँ पर आग ने डिस्ट्रॉय किया है जंगल को भी और जंगली जीवों को भी, साथ साथ वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं उनको भी। तो इसीलिए चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। माउई नाम की आइलैंड है जो कि यूएसए में हवेनियन आइलैंड में पड़ता है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन बुद्धिज्म कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर को लुम्बिनी नेपाल में डेवलप किया जाएगा और इसका काम स्टार्ट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और अब ये इनॉग्रेट मतलब इसको बनकर तैयार कर लिया गया है। रशिया ने लूना 25 मिशन को मून के लिए लॉन्च किया। साउदर्न पार्ट पर ये जाने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने आयुष नाम का एक वीज़ा है उसको लॉन्च किया, जिससे कि फॉरेनर जो हैं वो भारत की जो मेडिकल पद्धति है उससे ट्रीटमेंट ले सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली स्पाइक मिसाइल को अपने फोर्स में इंट्रोड्यूस किया है। गाबोन पहली अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप को एक्सेप्ट किया। नाइजर की आर्मी जिसने प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर आर्मी शासन लगा दिया। रशिया ने बैन कर दिया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को। इटली ने इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट किया, ऑनर किया है। और भारत जिसने जापान के साथ टाई अप कर लिया है और भारत अपने यहाँ पर डेवलप करेगा इस टाई अप के माध्यम से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ई बुक है, करंट अफेयर्स आपके कवर कर देगी, तो आप इसको ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट इन 2023। तो हाल ही में 2023 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन क्वेश्चन अलग फॉर्म से इसको डिज़ाइन किया गया, इसीलिए आपको करा रहा हूँ। विंध्यागिरी इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया और वहाँ पर ही इसको स्टेबल किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट नाम से इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम विंध्यागिरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द स्पंज सिटी इनिशिएटिव इन 2050? मतलब 2015 में जो स्पंज सिटी इनिशिएटिव है उसको किस कंट्री ने लॉन्च किया? रीज़न क्या है बताता हूँ, लेकिन ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। चाइना का इसके माध्यम से फ्लड को रोकने का एक तरीका था, जिससे कि स्पंज सिटी बना ली जाए, फ्लड आए तो पानी सारा यहाँ सोख लिया जाए। लेकिन ये कारगर नहीं हुआ है और अभी रिसेंटली में आपने पढ़ा होगा कि चाइना में 140 साल पुराने पहले ऐसी बाढ़ आई थी जो अब दोबारा से चाइना की कैपिटल बीजिंग में देखी गई है। इसीलिए चर्चाओं में रहा, जो कि अर्बन रिड्यूस करता फ्लड रिस्क को। लेकिन स्पंज सिटी जो चाइना की है उसने ऐसा कार्य नहीं किया, इसीलिए चर्चाओं में रहा कि कितना कारगर ये है टेक्नोलॉजी और इसके माध्यम से क्या बाढ़ को रोका जा सकता है, फ्लड को रोका जा सकता है। चर्चाओं में रहा, इसलिए इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल इसकी बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो रिसेंटली कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग विच कंट्री विद अ हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल? तो रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? जो रिलायंस है ना, बहुत सारे देशों को भारत के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है, फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से। और अभी रिसेंटली में मालदीव को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया गया। जियो, जो आपको पता है भारत में इसने क्रांति लाई है इंटरनेट के जगत पे, और जो आम लोग हैं उनके जेब पर इसने कहीं ना कहीं अटैक भी किया है। कई तरीके हैं,
अब इंटरनेट सस्ता हो गया, लेकिन मुझे शिकायत है कि उन लोगों को जो रेगुलर रिचार्ज नहीं करते थे, गांव में मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रिचार्ज नहीं करते थे, इनकमिंग फ्री रहता था, अपना यूज़ करते थे और आज भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे। उन लोगों को हर महीने 150 आई थिंक 150 के आसपास या 160 मान लीजिए अप्रॉक्स बता, या ऐसे ही कुछ अमाउंट बताया था, उनको हर महीने देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पे अटैक हो गया, लेकिन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। तो अलग अलग लोगों की सोच है, मैं सिर्फ यहाँ पर थॉट अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भारतीय जो टेलीकॉम है रिलायंस जियो, उसने क्या किया है, मालदीव में हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल को डेवलप कर दिया। यहाँ पर इसी के माध्यम से भारत, मालदीव और एशिया के अन्य देशों को भी यहाँ पर इससे कवर किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से देश हैं, तो मुंबई से सिंगापुर को कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश है, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड भी इंक्लूड है इसमें। अगला क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च इट्स कोलैबोरेशन विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो एक जिला एक उत्पाद, आपको पता है एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के माध्यम से शुरू हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उत्तर प्रदेश में। उसी के बाद वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी शुरू किया गया, ये भी अपने में रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, ये भी अपने में एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कोलैबोरेशन कर रही है मिनिस्ट्री इसके साथ, क्योंकि इसको और भी जगह लॉन्च करने की बात चल रही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर कोलैबोरेशन कर लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कोलैबोरेट कर चुकी है, जिससे कि प्रमोट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये कोलैबोरेशन कर रही है। और ये इसने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, जिससे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है उसको और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सके। यहाँ पर इन दोनों की मिनिस्ट्रीज की बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट को कौन संभाल रहे हैं, तो आपने सुना होगा बिहार के बड़े नेता गिरिराज सिंह, हिंदू फेस है, वो इसको संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज। तो जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान देश कौन है? आंसर होगा, ये मेजबानी किसने की है, तो यूएई ने की है। ये भारत के साथ यूएई की एक एक्सरसाइज है, जिसमें भारतीय नेवी और यूएई की जो नेवी है मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर यूएई के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस त्रिकनंद दुबई गए हैं यूएई में, जो जायद तलवार एक्सरसाइज को वहीं पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। यूएई की बात करें तो कैपिटल इसकी अबू धाबी, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यहाँ की करेंसी यूएई दिरहम है। अगला क्वेश्चन, What is the wholesale inflation recorded in India in July 2023? तो जुलाई 2023 में भारत में थोक मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? आंसर होगा, थोक मुद्रास्फीति भारत में माइनस में दर्ज की गई है। ये अपने में अटपटा है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो घटते जा रहे हैं। तो अभी मतलब ये है, इतनी बढ़ चुकी थी महंगाई, अब वो कम हुई है, तो कंपेयर तो इसी से होगा ना। तो उसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि होल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड कितना दर्ज किया गया, -1.6% यहाँ पर दर्ज किया गया। कुछ चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो महंगाई अब जुलाई के महीने में घटी है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन विच स्कीम। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने किस योजना में अनियमितताएं उजागर की हैं? तो आंसर होगा, कैग ने यहाँ पर भारत माला जो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, जिसमें रोड के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा बड़ी बड़ी सिटीज़ को। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे के माध्यम से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिसमें इरेगुलरिटीज़ क्या पाई गई कैग के द्वारा कि एक जगह पैसा स्टार्टिंग में जो एलोकेट किया गया था वो 18.2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर
अलोकेट किया गया, लेकिन 1 किलोमीटर में 251 करोड़ रुपया लग गया। ये इरेगुलरिटी यहाँ पर की और इसकी सफाई दे भी रहे हैं हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, वो दे रहे हैं, वो क्योंकि रोड एंड ट्रांसपोर्ट के यूनियन मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अनाउंसमेंट व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ अगस्त 2023। तो हाल की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो दर क्या है? तो रेपो दर अभी कितनी है? 6.5%। कितनी? 6.5%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पर इन्होंने रेपो रेट को अनचेंज कर दिया है। ध्यान रखिएगा, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से उतने ब्याज में पैसा लेता है, तो रेपो रेट कोई चेंज नहीं है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले ले और बैंकों को जो ब्याज देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन, 4 गोल्ड मेडल मिले भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसमें मोहित कुमार भी ये पर्सन थे जिनको अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान जिसने अनवरुल हक कक्कड़ को 8वां केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया। उद्गम पोर्टल जिसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। बेंगलुरु जहां पर 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया। 5 जो चिल्ड्रंस हैं, यूथ हैं, उनको इंडियन यूथ हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड 2023 में। दूती चंद ये 4 साल के लिए बैन कर दी गई क्योंकि डोपिंग का जो टेस्ट हुआ उसको ये फेल कर गई। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल में WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो इस समय पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये तीनों मिलकर पहली बार ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी मोहम्मद हबीब जिनका 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया और जो इनको पद्म अवार्ड भी मिला था। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया गया। अदिल्ले सुमरीवाला जो कि AFI चीफ वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट हुए हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार 23 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा जितनी आपको डिटेल पता है। इससे आपका रिवीजन और दूसरों को भी मदद मिलेगी इसके बारे में और जानने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।